हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुचिता। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। आई एम बैक इन इंडिया, सो प्लीज़ वेलकम मी बैक टू इंडिया। मैं अभी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाली हूं। मैंने अपने चैनल में काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो चैनल है ये मेरा लाइफस्टाइल के बारे में और लाइफ जो वुमेन हम लोगों की लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं उनके बारे में, और हम लोगों को क्या लाइफ में चाहिए या किसी को मोटिवेशन देने के लिए सम आइडियाज़ टू शेयर कि आपको क्या बिज़नेस करना चाहिए, आपको क्या लाइफ में नहीं करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द वुमेन, इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल, इट्स ऑल अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस, लव, रिलेशनशिप। आपको इस चैनल में सब कुछ मिलेगा जैसा कि मैंने कहा है मेरे टाइटल पे। और हाँ, मैंने इसमें से अपना स्पिरिचुअल जो मेरा चैनल है टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी का, वो मैंने चैनल अलग कर दिया है। उस चैनल का नाम है शिव कृपा। उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने बहुत वीडियोस में बताया, हम टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, हम लोग को अपनी एनर्जी बाहर निकालनी होती है। हमारे पास बहुत सारे जो एनर्जी आ जाती है, उसकी वजह से हम लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। मैंने पर्सनल रीडिंग बंद कर दी है। एस्ट्रो टॉक और एस्ट्रो सेज में मैं काम कर रही थी, मैंने वो भी बंद कर दिया है। आई एम नॉट वर्किंग देयर एनी मोर। अगर आप लोगों को मेरी पिक्चर दिखती है या फिर कोई कनेक्ट होने की कोशिश करता है आपके साथ, तो प्लीज़ बिल्कुल कनेक्ट मत होइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ फुल टाइम अपने चैनल पे आने वाली हूँ। जो दूसरा चैनल मैंने आपको बताया है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का नाम डाल दूँगी। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस इस वाले चैनल पे शेयर करने वाली हूँ, रिलेटेड टू इंटरव्यूज़, रिलेटेड टू माई एक्सपीरियंस एंड रिलेटेड टू माई मदरहुड जर्नी, माई फ्रेंडशिप, माई रिलेशनशिप्स। एंड मिनी व्लॉग्स में क्या होता है, आप डेली लाइफ दिखाते हो, लेकिन मैं डेली लाइफ दिखाना इसलिए पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मैं उन चीज़ों में नहीं रहती हूँ। एक्चुअली जब कोई व्लॉग बनाता है, या तो उनके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है और पर्सनल जो उनकी चीज़ें होती हैं वो नहीं दिखा सकते, और वो नहीं दिखाते, तो उनके पास ये चीज़ें होती हैं, फुल टाइम जॉब आप कह सकते हो। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं अभी भी एज अ फ्रीलांसिंग काम कर रही हूँ एविएशन इंडस्ट्री में, लेकिन हाँ, मैं फिर भी अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ओपन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। और जैसा कि हम दिखाने की कोशिश करते हैं वैसा होता नहीं है। तो मैं अपनी लाइफ पूरी बिल्कुल खुली ऐसे नहीं रख सकती कि सुबह से रात तक रिकॉर्ड करूं। हाँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और मैं कोशिश करूंगी कि हर एक बच्ची, हर एक औरत ही, हर एक वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ, और जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं जो करियर में समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, आई होप आई कैन मोटिवेट देम। सो आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़। मुझे भी टाइम लगा है जानने में कि क्या प्रॉब्लम है। व्यूज़ बहुत कम आते हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन यूट्यूब भी क्या करे, जबकि मैंने सब कुछ सारा का सारा अपने एक चैनल पे डालने की कोशिश करी है। लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। मेरा काम है मेहनत करना, मैं मेहनत करूँगी। मैं बिल्कुल भी इस लालच में नहीं हूँ कि मुझे व्यूअर्स बहुत सारे आ जाएँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मुझे पैसे मिल जाएँ। देखिए, वो सपना सबका होता है, मेरा अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने दिल की बात करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। मैं अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ, क्योंकि ना तो मैं किट्टी पार्टीज़ में जाती हूँ, ना मैं गॉसिप करती हूँ, ना ही मेरे ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जिनको फ़ोन करके मैं एक एक घंटे चुगली करती हूँ, ना मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके सारी लाइफ की बातें बताती हूँ, ना ही मेरी मदर इन लॉ। हम लोग एक घर पे रहते हैं, मेरी सास, मैं और बच्चे, हस्बैंड। लेकिन हमारे ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल ड्रामा वाला, विद द गॉड ग्रेस। जो मैं किसी के साथ डिस्कस करूं, तो मेरे पास इतना नहीं है कि मैं किसी के साथ बैठ के ऐसे बातें करूं। हाँ, आई लव टू मीट माई फ्रेंड्स, आई लव टू सिट विद लेडीज़ एंड चिट चैट, लेकिन हाँ, गॉसिप नहीं, और वो भी वंस इन अ वाइल अच्छा लगता है। तो इसीलिए मेरी लाइफ में ये सब नहीं है। मेरी लाइफ में कुछ और है, जैसा कि मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो मेरे दिमाग में आ रहा है, या दुनिया में इतनी औरतें हैं, इतनी लेडीज़ हैं जो सफ़र करती हैं, चाहे वो फिर डिप्रेशन हो, चाहे फिर वो साइलेंट मोड पे चली जाती हैं एक एज के बाद। 38 के बाद ऐसा हो जाता है। मैं भी 38 और 39 के अंदर आ रही हूँ। ऑब्वियसली एज बढ़ती है, घटती तो नहीं है। मेरे लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आपके रिलेशनशिप होते हैं, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके जो अभी बन रहे रिलेशनशिप्स होते हैं, किसी के साथ भी, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल डजंट मैटर। तो बहुत सारी लाइफ में क्लैशेस आते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं। तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी, और वो इसलिए शेयर करूँगी कि जो गलती मैंने की है वो और कोई ना करे। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि आप ये क्यों करेंगी, अगर आपको पैसा नहीं चाहिए यूट्यूब से, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप ये क्यों कर रही हैं। देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, या फिर मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करना चाहती, या फिर मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे पहचानें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, मैंने ये कहा कि अभी एट द मोमेंट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं आपको सच में बता रही हूँ कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, और मेरी लाइफ मुझे नॉर्मल नहीं लगती है।
ट्रस्ट मी, आपको लगेगा मैं क्या बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। और मुझे सच में अंदर से आवाज़ ऐसी आती है कि मैं लोगों को बोलूँ कि जो मैंने गलतियाँ की है वो आप मत करो। देखिए, आप भी इस बात को मानेंगे, हम जिस सनातन धर्म में और जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ पे हमारे जो कहते हैं ना इंट्यूशंस पावर्स होती है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत लोगों को होता है, तो मुझे भी है। कि मुझे लगता है कि मैं लोगों को रास्ता दिखाऊं, मैं लोगों को बोलूं कि ये सही है और ये गलत है। आपकी बाद में मर्जी है, आपको क्या करना है आप करो। मैं कभी किसी को नहीं कहती हूँ कि यू बिलीव इन गॉड और डोंट बिलीव इन गॉड, विश्वास करो या मत करो, इंडिविजुअल चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है आप वो करो। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा एक काम हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, मतलब हमारे बहुत पंडित हैं और इतने माने माने हैं जिनके पास पता नहीं कितनी विद्याएं हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं, मैं भी जानती हूँ, उन्होंने पूरा प्रोफेशन इसको बना दिया है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो जेन्युइन हैं, ठीक है। तो जेन्युइन जो लोग हैं उनको एक ऐसा ब्रह्मांड ने शक्ति दी है कि आप दूसरों की मदद करो, ठीक है। तो कुछ लोग मदद करते हैं, बाकी जो कमर्शियल लोग हैं वो आजकल तो एक फ़ैशन बन गया है, आप ब्रॉडकास्ट पे आ जाते हो, आप अपना नंबर नीचे दे देते हो और जब आप कॉल करते हो तो कैन यू बिलीव, मेरा नाम सिर्फ चेक करने के लिए कि ये सही है या गलत है, दे वर चार्जिंग मी 40,000। आपको लगता है हर कोई अफोर्ड कर सकता है अपना नाम चेक करने के लिए कि क्या आप 40,000 दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, मेरी पूरी जर्नी में इतना कुछ हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक अच्छी खासी एक नहीं 10 किताबें लिख सकते हैं मेरी जर्नी पे, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू देयर। फ़िलहाल मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आई एम बैक और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ऑफ कोर्स मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब मैं एक इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक वीडियो बना रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो आवाज़ सबके पास जाए। अभी बहुत सारे टॉपिक मेरे पास हैं, कॉस्मेटिक को लेके भी मेरे पास बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। मैं किसी ब्रांड को जज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को जज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ नॉलेजेबल। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, जितना कुछ भी मेरे साथ हुआ है, वो मैं शेयर करना ज़रूर चाहती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करो और मुझे कमेंट में लिखो कि आप क्या चाहते हैं मुझसे टॉपिक में बात करना। क्योंकि देखिए, मैं जो बोलूँगी मैं सच बोलूँगी, मुझे किसी ब्रांडिंग से मतलब नहीं है, मुझे किसी भी कोलैबोरेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, जिस दिन मैं कोलैबोरेशन करूँगी, जिस दिन मैं ब्रांड करूँगी, उस दिन मैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। मैं ज़बरदस्ती कोलैबोरेशन नहीं कर सकती किसी के साथ अगर वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, मैं उसमें इंग्रेडिएंट या कंटेंट उसके अंदर नहीं पढ़ने वाली कि ये आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है या नहीं है, या ये क्या है, वो सब मुझे नहीं पता, मैं इन चीज़ों में जाऊंगी भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं बहुत चेंज हुई हूँ। आई टर्न माई सेल्फ इन टू अ वेरी इन अ नेचुरल थिंग्स। मैं नेचुरल चीज़ों में आ गई हूँ ऑलमोस्ट। मेरी स्किन पूरी ख़राब हो गई थी, आप देख सकते हैं, यहाँ कोई फ़िल्टर नहीं है। और ये देखो, पूरा पिगमेंटेशन और जितना भी मेरा डार्क सर्कल्स है सब चले गए हैं। मेरे जो बाल झड़ रहे थे, ये देखिए मेरे बाल इतने मोटे हो गए हैं, लंबे हो गए हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ किया है कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे DIY बना के आपको कुछ सिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा, ये मेरा चैनल है फुल ऑफ ट्रूथ और इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ हेल्प मी एंड लेट वॉइस रीच टू पीपल। मेरी आवाज़ दूसरों तक जाने दीजिए। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे, तो ही मैं ये कर पाऊँगी, और जिसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग मी आउट। Take care of yourself. Bye bye.